आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय थल सेना के मैकेनाइजेशन की। आप सभी को पता होगा कि पहले जब सैनिक मूव करते थे तो वो पैदल मूव करते थे और कुछ जगहों पर इनके मूवमेंट को असिस्ट किया जाता था ट्रक्स से। लेकिन आजकल की बैटलफील्ड काफी ज्यादा इंटेंस हो गई है और इसी वजह से जरूरी है कि सैनिकों के मूवमेंट के लिए मैकेनाइज्ड कॉलम्स का प्रयोग किया जाए और ये मैकेनाइज्ड कॉलम्स प्रोटेक्टेड कॉलम्स हों। भारतीय थल सेना पिछले कुछ समय से मैकेनाइजेशन को लेकर काम कर रही थी, लेकिन इसके रिजल्ट्स भारतीय थल सेना को नहीं मिल रहे थे। चाइना के साथ हुए लद्दाख में स्टैंड ऑफ के कारण भारतीय थल सेना के इस एफर्ट को एक पुश मिला है और कहा जा सकता है कि ये स्टैंड ऑफ भारतीय थल सेना के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ है। 2-3 दिन पहले लद्दाख का एक वीडियो निकलकर बाहर आया था जहां पर इंडियन आर्मर व्हीकल चाइनीज आर्मर व्हीकल के सामने खड़ा हुआ है और अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट में डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि काफी हद तक इंडियन आर्मी की तरफ से एक मैसिव मैकेनाइजेशन एफर्ट शुरू किया गया है और अब इस एफर्ट के रिजल्ट्स भी दिखना शुरू हो चुके हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले आइए बात कर लेते हैं अनअकैडमी के बारे में। अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस या सीएपीएफ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। अगर आप सीएपीएफ 2023 टारगेट कर रहे हैं तो अनअकैडमी का रुद्रा बैच आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। ये 1 साल का कंप्लीट बैच आपकी सीएपीएफ तैयारियों को एक मैसिव बूस्ट देगा। इसके अलावा अनअकैडमी का जो फीचर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है इनके ब्रांडेड नोट्स। ये नोट्स टॉप एजुकेटर्स द्वारा रिव्यू किए जाते हैं, एक्सपर्ट्स इनको क्यूरेट करते हैं और क्योंकि ये कहीं से भी एक्सेस किए जा सकते हैं तो आप ऑन द मूव पढ़ाई भी कर सकते हैं। अगर आप इनके आइकॉनिक लर्नर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आपको ये ब्रांडेड नोट्स डोर स्टेप्स पर मिलते हैं जो चीजों को और ज्यादा आसान कर देते हैं। वहीं अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास में अनलॉक ऑफर अवेलेबल है और अगर आप हमारा कूपन कोड alpha22 यूज करते हैं तो आपको सॉलिड 20% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन याद रहे कि ये ऑफर 26 अगस्त तक ही वैलिड है। इन कोर्सेज को सब्सक्राइब करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे और आप में से जो लोग किसी एस्पिरेंट को जानते हैं और उसको आप कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन उस एस्पिरेंट के लिए एक बेहतरीन गिफ्ट होंगे। याद रहे अगर आप हमारा कूपन कोड alpha22 यूज करते हैं तो आपको सॉलिड 20% का डिस्काउंट मिलेगा। सब्सक्रिप्शन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रहे ये ऑफर 26 अगस्त तक ही वैलिड है। आइए अब बात करते हैं भारतीय थल सेना के मैकेनाइजेशन पुश को लेकर। अगर आप इंडिया के फ्रंटियर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया के फ्रंटियर्स काफी ज्यादा डिफरेंट हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके की हॉस्टाइल टेरेन है, चाहे वो लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट हो या राजस्थान में थार का हॉट डेजर्ट। हर तरीके की टेरेन में इंडियन आर्म फोर्सेस डिप्लॉयड हैं और इसी वजह से इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए मैकेनाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस तरीके की टेरेन में स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स ही आपकी मोबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे और वॉर में मोबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर पिछले कुछ समय से भारतीय थल सेना द्वारा इंडक्ट किए गए सिस्टम्स को ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे के सारे इंडक्शन चाइना के साथ लद्दाख में हुए स्टैंड ऑफ के बाद किए गए हैं। इनफैक्ट इस स्टैंड ऑफ के बाद में भारतीय थल सेना के इंडक्शन प्रोसेस काफी तेजी से इम्प्रूव किए गए हैं। पहली बार इमरजेंसी परचेसेस में इंडिजिनस सिस्टम्स को प्राथमिकता दी गई है और अगर आप मेजर 4 इंडक्शंस को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे के सारे इंडक्शंस इंडियन ओरिजिन के वेपन सिस्टम्स हैं। नंबर 1 महिंद्रा ASLV। महिंद्रा ASLV एक 4x4 ड्राइव है जो 2.5 टन का वजन रखती है और 1000 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी रखती है। स्टायर के 3.2 लीटर के इंजन के साथ में ये मशीन 215 हॉर्स पावर जनरेट कर सकती है और अगर टॉर्क की बात की जाए तो 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये मशीन जनरेट कर सकती है। स्टेनाग लेवल 2 प्रोटेक्शन के साथ में ये व्हीकल 7.62 51 मिलीमीटर नेटो और 0.50 BGM राउंड्स को भी झेल सकती है। ये 6 और 8 सीटर वेरिएंट्स में आती है, लेकिन जो वेरिएंट इंडियन आर्मी ने इंडक्ट किया है वो 6 सीटर है। इंडियन आर्मी की तरफ से महिंद्रा को 1300 यूनिट महिंद्रा ASLV का ऑर्डर ऑलरेडी ग्रांट कर दिया है और रिपोर्ट्स के हिसाब से इनकी डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है। दूसरा व्हीकल है कल्याणी M4। इस व्हीकल को इंडियन आर्मी ने अपने बेड़े में कुछ लिमिटेड नंबर में इंडक्ट किया है और माना जाता है कि ये व्हीकल साउथ अफ्रीकन कंपनी पैरामाउंट के व्हीकल के ऊपर बेस्ड है। लद्दाख में हुए स्टैंड ऑफ के दौरान इस व्हीकल को काफी ज्यादा एक्सटेंसिव तरीके से वहां पर यूज किया गया था और इसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर इंडियन आर्मी ने इमरजेंसी मोड में परचेस करते हुए 27 ऐसे व्हीकल्स अपने बेड़े में शामिल किए हैं। अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो ये स्टेनाग लेवल 3 का प्रोटेक्शन ऑफर करती है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 2.3 टन की है, मैक्सिमम स्पीड 140 किलोमीटर तक जाती है और इंटरनल फ्यूल के साथ में ये मशीन 800 किलोमीटर तक की ऑपरेशनल रेंज प्रोवाइड करती है।
कल्याणी M4 का जो इनिशियल ऑर्डर है वो केवल 27 यूनिट का है, लेकिन ये नंबर केवल यहीं तक लिमिटेड नहीं रहेगा। आने वाले समय में और ऐसे व्हीकल ऑर्डर किए जाएंगे, जिससे इंडियन आर्मी के इस मैकेनाइजेशन एफर्ट को और भी ज्यादा सॉलिड पुश मिलेगा। अब बात करते हैं तीसरे इंडक्शन की, जिसको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव नंबर में इंडक्ट किया जा रहा है, और ये व्हीकल है टाटा QRFV यानी कि क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल। ये मीडियम कैटेगरी का फाइटिंग व्हीकल लगभग 2500 के नंबर में इंडियन आर्म फोर्सेस में इंडक्ट किया जाएगा। इनफैक्ट इंडियन आर्मी ने इस इंडक्शन को लेकर रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी रिलीज कर दिया है और इंडक्शन प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले टाटा एडवांस सिस्टम्स की तरफ से एक ट्वीट किया गया था और उस ट्वीट के साथ में एक वीडियो अटैच किया गया था, जिसको देखकर दिल खुश हो जाता है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो में कई सारे टाटा QRFV व्हीकल्स मोस्ट लाइकली सिक्किम या लद्दाख में मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप प्रोटेक्शन की बात करें तो ये स्टेनैग लेवल 4 का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर ट्रुप कैरिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो ये 14 के क्रू को भी कैरी कर सकता है। साथ ही ये 21 किलोग्राम के एक्सप्लोजिव को भी झेलने में सक्षम है। मेरे हिसाब से इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से इंडक्ट किए गए सिस्टम्स में ये सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि हिस्टोरिकली जिस तरीके के मूवमेंट वॉर में इंडियन आर्मी की तरफ से किए जाते थे उसमें मेजरली ट्रक्स का प्रयोग किया जाता था, और अब इस सिस्टम के आ जाने के बाद में उस मूवमेंट को टाटा क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल से ही किया जाएगा। ट्रक्स की तुलना में ये व्हीकल ना ही केवल सेफ हैं, बल्कि इनकी मोबिलिटी फास्टर होगी और ये हर तरीके के टेरेन में काफी तेजी से मूव करते हुए चले जाएंगे। इसके अलावा जो चौथा सिस्टम इंडक्ट किया गया है वो भी काफी इंप्रेसिव है और ये सिस्टम हम सभी को बहुत ज्यादा पसंद है। हम लोग बात कर रहे हैं टाटा कैस्ट्रल की। इस व्हीकल के फीचर के बारे में हम लोग बात कई बार पहले भी कर चुके हैं और आप में से ज्यादातर लोग इस चीज को जानते हैं कि ये सिस्टम कितना केपेबल है। लेकिन जो चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा हार्टनिंग है वो है इसका इंडक्शन। इंडियन आर्मी की तरफ से इस सिस्टम को धीरे धीरे अपने बेड़े में शामिल किया जा रहा है और ऑलरेडी इंडियन आर्मी ने कुछ लिमिटेड नंबर में इस सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। कुछ दिनों पहले इंडियन आर्मी की तरफ से ही एक वीडियो रिलीज किया गया था, जहाँ पर आपको टाटा कैस्ट्रल लद्दाख में डिप्लॉयड दिख रहा है। ओवरऑल यहाँ पर ये चीज कही जा सकती है कि इंडियन आर्मी की तरफ से जो मैकेनाइजेशन पुश दिया जा रहा था उसको सॉलिड बूस्ट चाइना के साथ हुए स्टैंड ऑफ के बाद में मिला है, और इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं थैंक यू चाइना। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।